अभी तक हम चंद्रयान के लॉन्च होने, उसके पृथ्वी को छोड़ने और पृथ्वी से चांद के ऑर्बिट में जाने की बातों को सुन रहे थे। ये सभी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनसे मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन हाल ही में चंद्रयान 3 ने इसरो के वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज सेंड की है जिसने पूरे देश में चर्चा मचा दी है। यह चीज कुछ और नहीं बल्कि चंद्रयान द्वारा खींची गई चांद की कुछ तस्वीरें हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। चंद्रयान के द्वारा खींची गई तस्वीरों के अलावा हम आपको अंतरिक्ष में ढूंढे गए एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। आप इस चिन्ह से तो वाकिफ ही होंगे। इसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है और किसी भी सवाल को पूछने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सी बात है कि इसे हम इंसानों द्वारा इन्वेंट किया गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा ही एक चिन्ह अंतरिक्ष में भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बहुत दूर के अंतरिक्ष में भी मौजूद है। ये असल में क्या चीज है और इसका शेप ऐसा क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इन तस्वीरों के अलावा भी हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, चंद्रयान 3 फर्स्ट इमेजेस। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही ज्यादा खास है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट फाइनली अब चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। 6 अगस्त 2023 को इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर चंद्रयान 3 द्वारा सेंड की गई बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें शेयर की। यह दरअसल फोटोज का एक स्लाइड शो था जिसमें चंद्रयान 3 द्वारा ली गई काफी सारी तस्वीरों को दिखाया गया है। अभी तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट और चांद के ऑर्बिट के बीच वाली स्टेज में था, जिसे ट्रांसल्यूनर ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है। फाइनली अब यह चांद के गुरुत्वाकर्षण के कंट्रोल में आ चुका है। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों में आप चांद के गड्ढों को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। इन तस्वीरों को स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल किए गए कैमरे से लिया गया था और यह इस मिशन की पहली लूनर इमेजेस हैं। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नई नई तस्वीरें हमें देखने को मिलती रहेंगी। इन तस्वीरों के अलावा चंद्रयान 3 ने इसरो के वैज्ञानिकों को एक मैसेज भी सेंड किया था। वह मैसेज था, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी, यानी मैं चांद की ग्रेविटी को महसूस कर सकता हूँ। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि चंद्रयान 3 को यह कैसे पता चला कि वह चांद की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और उसने मैसेज को वैज्ञानिकों तक कैसे सेंड किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों को यह मैसेज सेंड कर पाया। नासा भी अपने स्पेसक्राफ्ट्स में ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वह अलग अलग मैसेजेस को वैज्ञानिकों तक सेंड करते रहते हैं। एक लंबी इंतजार के बाद अब फाइनली चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अगला बड़ा टारगेट होगा इसे चांद की सतह पर सही सलामत लैंड कराना। वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया से लैंड कराना चाहते हैं ताकि इसके अंदर मौजूद रोवर और इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सही सलामत रहें। फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग का यह प्रोसेस किया जाएगा। अगर भारत यह करने में सक्षम हो जाता है तो वह चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुली किया होगा। नंबर 2, साइंटिस्ट प्रपोज दैट इंडिविजुअल स्टार्स कुड बी एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड अस। तारे हमारे ब्रह्मांड के लाइट सोर्स हैं और ब्रह्मांड में जितनी भी लाइट है वह इन्हीं तारों की वजह से उत्पन्न होती है। तारों के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है जिससे वे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और अंतरिक्ष में रिलीज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी तारे मौजूद हो सकते हैं जिन्हें देखना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में इनविजिबल तारे भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें बोसोन स्टार्स या फिर डार्क मैटर स्टार कहा जाता है। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा फॉर्म करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आकाशगंगा में सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसी डार्क मैटर का होता है। फिलहाल की कैलकुलेशन के हिसाब से एक नॉर्मल आकाशगंगा का करीब 85% द्रव्यमान असल में तारों और ब्लैक होल से नहीं बल्कि डार्क मैटर की वजह से होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह पूरी तरीके से डार्क होता है और किसी भी तरीके से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता।
या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता, जिस वजह से इसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। हालांकि इसे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में जरूर नोटिस कर सकते हैं। असल में डार्क मैटर की खोज भी मैथमेटिक्स की वजह से ही हुई थी। हाल ही में लिखे गए एक रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जिस तरह से नॉर्मल तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म होते हैं, वैसे ही डार्क मैटर स्टार्स का भी अंत होता होगा। नॉर्मल स्टार्स के फटने को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है, वहीं डार्क मैटर तारों के फटने को बोज़नोवा एक्सप्लोजन कहा जाएगा। इन तारों की प्रेजेंस को अभी तक वैज्ञानिकों ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन वो बताते हैं कि अगर ये सच में हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं, तो यह ब्रह्मांड की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के असर को बढ़ाने में मदद करता है। वह डार्क मैटर ही है जिसकी वजह से विशाल आकाशगंगाओं में इतने सारे तारे एग्जिस्ट कर पाते हैं। बिल्कुल डार्क मैटर की तरह ही हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नाम की भी एक मिस्टीरियस चीज मौजूद है। यह गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम करती है और ब्रह्मांड को तेज रफ्तार से फैलाने के पीछे भी इसी एनर्जी का हाथ है। वैज्ञानिक डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को बहुत सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए यूक्लिड मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक इन दोनों पर रिसर्च करने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, अ बिग क्वेश्चन मार्क इन स्पेस। जेम्स वेब टेलीस्कोप आज तक हमें अंतरिक्ष की बहुत सारी चौंकाने वाली तस्वीरें सेंड कर चुका है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके जरिए एक ऐसी चीज को अंतरिक्ष में नोटिस किया है जो न सिर्फ बहुत यूनिक है बल्कि बहुत चौंकाने वाली भी है। कुछ दिन पहले नासा ने एक तस्वीर को इंटरनेट पर साझा किया था। यह तस्वीर 2 यंग स्टार्स की थी जिनका नाम हर्बिग हैरो 46/47 है। इस हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को नियर इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रम में लिया गया था ताकि इन तारों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह तारे अभी भी यंग हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब यह तस्वीर तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस तस्वीर में नेटिजन्स ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का भी ध्यान पहले से नहीं गया था। कई लोगों ने यह नोटिस किया कि तस्वीर के मध्य निचले भाग में एक क्वेश्चन मार्क जैसी चीज मौजूद है। अगर आप इसे जूम करके देखते हैं तो यह आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह बिल्कुल परफेक्ट शेप का क्वेश्चन मार्क है और ऐसी किसी भी चीज को वैज्ञानिकों ने पहले कभी डिस्कवर नहीं किया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस प्रश्न चिन्ह की फॉर्मेशन अंतरिक्ष में कैसे हुई होगी। अभी तक नासा ने इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसलिए कुछ भी कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह कोई गैलेक्सी हो सकती है जिसका शेप किसी बड़े कोलिजन की वजह से बिगड़ गया होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज असल में दूसरी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर खींचकर बड़ी हो पाती हैं। इसे गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। इसका उदाहरण देखने के लिए हम अपनी खुद की गैलेक्सी को देख सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी आज तक बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर निकल चुकी है और यही कारण है कि आज यह इतनी ज्यादा विशाल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रश्न चिन्ह जैसा दिखने वाला यह ऑब्जेक्ट असल में कोई ऐसी ही गैलेक्सी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक एक कदम पीछे लेकर ये कहते हैं कि असल में यह 2 आकाशगंगाओं के आपस में टकराने की तस्वीर है। ये दोनों ही आकाशगंगाएं अभी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुई हैं, लेकिन यह ऐसा करने के बहुत नजदीक हैं। ऐसी चीजों को अंतरिक्ष में डिटेक्ट करना एक बहुत ही रेयर बात है। एक मामूली गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे और एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है। जब ऐसी ही 2 गैलेक्सी आपस में टकराती हैं, तो उनके केंद्र में मौजूद या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी आपस में जुड़ने लगते हैं। इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो अरबों करोड़ों किलोमीटर दूर से भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके धमाके में न कोई प्रकाश निकलता है और न ही कोई साउंड, बल्कि इसकी वजह से स्पेस और टाइम में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इस कंपन को वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से बुलाते हैं और इनकी डिस्कवरी भी असल में 2 विशाल ब्लैक होल्स के आपस में टकराने की वजह से ही हो पाई थी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अलावा हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के भी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काम चीजों पर सवाल उठाना होता है। यह हर चीज पर सवाल उठाते हैं और कई बार उनसे जुड़े दूसरे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं।
एक समय पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को बहुत ही इंटेलिजेंट एंड इम्पोर्टेंट माना जाता था, लेकिन साइंस की फील्ड में अब ये इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लिए जाते हैं। ऐसा क्यों है, ये आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बताते हैं कि असल में नासा ने इस तस्वीर को खींचा ही नहीं है, बल्कि इसे कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया है। उनके मुताबिक नासा द्वारा किए जाने वाले आधे से ज्यादा मिशंस फेक होते हैं। वह बताते हैं कि क्योंकि इस तस्वीर को कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया है, इसलिए इसमें यह क्वेश्चन मार्क इतना ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ थ्योरिस्ट्स ये बताते हैं कि नासा का इस स्ट्रक्चर को पहले कभी ना देखा जाना इसके फेक होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बता दूं कि नासा ने अभी तक इस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है, इसलिए यह क्लियर रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्हें इसके बारे में पता है या नहीं। कुछ थ्योरिस्ट्स ऐसा कहते हैं कि यह प्रश्न चिन्ह असल में एलियंस द्वारा बनाया गया है। वह हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यह उनके द्वारा बनाया गया एक संकेत है। ऑलमोस्ट हर थ्योरी और स्पेस इमेज के पब्लिश होने के बाद उससे एलियंस को कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसे ओपिनियन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यह भली भांति जानते हैं कि यह किसी भी एलियन द्वारा बनाया गया कोई संकेत नहीं, बल्कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में शायद अभी ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है। नासा भी इंटरनेट पर इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत जल्द ही इस प्रश्न चिन्ह के एक्सप्लेनेशन को भी रिलीज कर देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यह क्वेश्चन मार्क असल में कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।